है वहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रशांत किशोर के पास एक टारगेट है बिहार को आगे बढ़ाने का, जो आपको हासिल हो गया इससे आगे चलने का। मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा टारगेट बिहार के नजरिए से नहीं है। टारगेट तो है, लेकिन टारगेट ये है कि गोडसे के इस दौर में गांधी की विचारधारा आधारित व्यवस्था क्योंकि उसी से आगे का रास्ता निकलेगा। उसी में सामाजिक न्याय भी है, उसी में भागीदारी भी है, उसी में आपका अधिकार भी है, उसी में विकास भी है और उसी में आपके लिए सुरक्षा भी है। तो टारगेट जन स्वराज का चुनाव जीतकर सरकार बनाना नहीं है। जन स्वराज का टारगेट ये है कि गांधी की विचारधारा आधारित जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। इस 15 दिन से जब हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में जुड़े तो मैंने देखा कि उसमें मुस्लिम छात्र नहीं, 4 लाख बीपीएससी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है। तो जनसंख्या के हिसाब से 80,000 लोग बीपीएससी के मुस्लिम समाज से होने चाहिए। उतने तो है नहीं, क्योंकि इस समाज में पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या कम है। लेकिन बीपीएससी का आंकड़ा बताता है कि करीब करीब 40,000 विद्यार्थियों ने, मुस्लिम समाज के विद्यार्थियों ने बीपीएससी का एग्जाम दिया है। लेकिन आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो उसमें इक्का दुक्का ही कोई मुस्लिम लड़कों का नाम दिखेगा। जब मैं गर्दनी बाग गया वहां पर भी कोई मुस्लिम साथी नहीं मिला। जब मैं गांधी मैदान में बैठा वहां पर भी कोई मुस्लिम साथी इतना नहीं दिखा। तो जब ये बेदारी कारवा के हमारे साथी, हम लोग कुछ 2-4 दिन पहले बैठे थे, तो मैंने ये सवाल उठाया कि भाई सारे समाज के बच्चे आ रहे हैं, मुस्लिम समाज के बच्चे क्यों नहीं आ रहे? अन्याय तो उनके साथ भी हुआ है। तो उसी चर्चा में जो नई बात सीखने को जानने को मिली कि सर अन्याय तो मुस्लिम समाज के साथ भी हुआ है, लेकिन मुसलमानों में इतना डर है कि जो अभ्यर्थी है वो समझता है कि मैं जाऊंगा आंदोलन में तो कोई पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, हमको पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा। और उस पर करीब उस दिन 1-1.5 घंटे चर्चा हुई है, क्योंकि हम दिल्ली से आकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। 2-2.5 साल से गांव गांव गए हैं, लोगों ने अपनी हर तरह की समस्याओं के बारे में बताया है। समूह में बताया है, मिलकर अकेले में बताया है, जलसों में बताया है, तकरीरों में बताया है। लेकिन मुझे 2-2.5 साल में किसी मुसलमान ने यह नहीं कहा कि हमारे बच्चे को किसी ने गलत पकड़कर जेल में डाल दिया है, आप हमारी मदद कीजिए। तो ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं, और 4-5 दिन पहले जब ये बात हुई है तो हम लोग उसको देख रहे हैं कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मुस्लिम परिवार के बच्चों को पुलिस सही या गलत पकड़ के जबरदस्ती इसी बिहार में जेल में रखी हुई है। और उनके परिवार वाले इतने डरे हुए हैं कि वो अपने बच्चों के लिए मदद मांगने भी नहीं आना चाहते। ये मेरे लिए आंख खोलने वाली बात है। ऐसा कैसे संभव है? लोग कह रहे हैं कि किसी ने बताया, यहां लोग साथी बैठे हुए कि वो लोग लज्जा से नहीं आ रहे कि किस मुंह से कहने आए। किसी ने कहा वो डर से नहीं आ रहे हैं, किसी ने कहा इसलिए नहीं आ रहे कि उनको विश्वास ही नहीं है कि कोई मदद कर सकता है। कोई लोग ये बता रहे हैं कि लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि एक आदमी जेल में है, हम जाएंगे हल्ला करेंगे तो हमको भी और पकड़ लेगा, तो आदमी और पकड़ा जाएगा। इस बात के लिए पिछले 4-5 दिन से मैं सीख भी रहा हूं, उसको समझने की कोशिश भी कर रहा हूं। और किसी ने कहा, शिक्षक महोदय ने, कि प्रशांत जी लीगल एड देंगे ना। भाई लीगल एड नहीं देंगे। लीगल एड देने वाले हमको लोगों ने बताया यहाँ 2-3 संस्था है, कुछ इंडिविजुअल भी हैं जो उनको कानूनी मदद कर रहे हैं। हमने ये तय किया है कि अगर कोई मुस्लिम बच्चा, अगर कोई मुस्लिम परिवार का लड़का गलत तरीके से प्रशासन ने, व्यवस्था ने, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और हमारे साथ
की जो कमेटी हम लोग एक बना रहे हैं वो इस बात की ताकीद कर दे कि उसके साथ गलत हुआ है, क्या कोर्ट से उसको बेल मिल गया है, बेलर नहीं होने की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा है, वो आदमी उस केस को आप हमारे पास लाइए, उसको इंसाफ दिलाने की पूरी जिम्मेवारी